प्रसन्नता रूपी जीवन रूपी वृक्ष पर जो प्रसन्नता की डाली, जो टहनी, जो शाखा उत्पन्न हुई है, उस प्रसन्नता के डाली पर ही अनेकों सद्गुणों के फल फूलों के गुच्छे हमेशा दुलायित होते हैं, शोभायमान होते हैं। क्योंकि प्रसन्न मना व्यक्ति कितने ही संकट से घिर जाए, कितनी ही उनके ऊपर आपदा विपदा आ जाए या संपदा प्राप्त हो जाए या आपदा आ जाए, तो भी प्रसन्न लोग संकट में भी आनंद का अनुभव करते हैं और अपने आप को संकट से आगे बढ़ाते हुए उस संकट से बाहर निकल जाते हैं, संघर्ष से हर्ष की ओर बढ़ते हैं। ऐसे महान लोग होते हैं। गुलाब का फूल होता है ना, कांटों के बीच घिरा होता है, लेकिन कैसा खिला होता है। किसी ने कहा है एक जगह पर, मत कहो कि अपने दिन खराब है। क्या कहा? ये मत कहो कि अपने दिन खराब है, यूं समझो कि कांटों के बीच घिरा गुलाब है। कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भी हम सकारात्मक सोच, प्रसन्नता का भाव धारण करते हुए तत्व बोध के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से हम जीवन की यथार्थता को समझते हुए, जीवन में अनेक संकट आएंगे, पारिवारिक संकट आएंगे, पति पत्नी के संकट भी आएंगे, भाई बहनों से संबंधित भी संकट आएंगे, माता पिता से संबंधित संकट आएंगे, आर्थिक संकट आएंगे, पड़ोसी के संकट आएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी संकट आएंगे, धार्मिक संकट आएंगे, अनेकों प्रकार के संकट आएंगे। लेकिन उसमें भी सीता, चंदना, अनंतमती, अनंगसरा इत्यादि महान महासतियाँ हो गई। गज कुमार, सनत कुमार, सुकुमार, सुकमाल, शांति सागर जी आदि जैसे महान महापुरुष हो गए, जिन्होंने उपसर्गों के ऊपर, संघर्षों के ऊपर भी मात करी और वे अपने विजय पथ पर आगे बढ़े। लेकिन रोते रोते नहीं, हंसते हंसते। किसी ने एक जगह पर कहा है, आईना भी रिश्वत लेता देखा गया। क्या कहा? आईना भी रिश्वत लेता देखा गया, दिल में दर्द था लेकिन चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। आ रहा है समझ में? आईना भी रिश्वत लेता देखा गया, दिल में दर्द था लेकिन चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। मन में कितनी भी वेदना हो, दर्द हो, लेकिन प्रसन्न मुखी लोग होते हैं, प्रसन्न वदनी लोग होते हैं। इस प्रकार का कार्य महान पुरुष करते हैं। तो अपन भी इस प्रकार प्रसन्न जीवन जिए।